सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं भजते, संसार में भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। भगवान की गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुईं। विभीषण के बताने पर हनुमान अशोक वन में गए। माँ सीता अशोक के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा बंध गई थी, सिर पर सौभाग्य का चिन्ह एक वेणी मात्र था। वे निरंतर भगवान के नाम का जप और मन ही मन भगवान की लीला तथा गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, फिर धमकाया भी, पर सीता जी की दृढ़ता, पवित्रता, राम निष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर लौट गया। बहुत सी राक्षसियां सीता को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका हुई। ऐसा मालूम हुआ कि अब वे जीवित न रहेंगी। त्रिजटा अपने स्वप्न का वृत्तांत कहकर उन्हें आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियां वहां से चली गईं। थोड़ी ही देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता को अत्यंत व्यथित देखकर हनुमान ने राम जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, सीता हरण आदि की बातें वृक्ष पर से कही और अंत में बतलाया कि मैं उन्हीं के भेजने से आया हूँ। हनुमान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर सीता को बड़ा संतोष हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक आशंका से उनका हृदय सिहर उठा। उन्होंने सोचा, कहीं यह भी राक्षसी माया तो न है। हनुमान ने सीता का भाव ताड़ लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणानिधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा भी बताई है।